गाठो
मुरली मोर सुख जाई रे नंद लाला मुरली मोर सुख जाई रे नंद लाला नंद लाला हरे गोपाला नंद लाला हरे गोपाला मुरली हुक्का से कभी जोड़ाई रे नंद लाला हुक्का से कभी जोड़ाई रे नंद लाला नंद लाला हरे गोपाला नंद लाला हरे गोपाला मुरली बजाई रे नंद लाला मुरली बजाई रे नंद लाला मुरली की आवाज माने पग के मुरली की आवाज माने पग के भटका अरबी छोड़ाई रे नंद लाला भटका करुणा छोड़ाई रे नंद लाला नंद लाला हरे गोपाला नंद लाला बजाई रे नंद लाला मुरली की आवाज काना में सुनी रे मुरली की आवाज काना में सुनी फुलड़ा 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 तोड़ी जोड़ाई रे नंद लाला फुलड़ा तोड़ी जोड़ाई रे नंद लाला मुरली तोड़ी बजाई रे नंद लाला बंसी ढोलकी बजाई रे नंद लाला बोल कृष्ण कन्हैया लाल की गौ माता की आप पिता गुरुदेव की देव की गाए मथुरा चतन के प्रभु गोकुल में आए प्रकट भय है कान्हा देव की गाए मथुरा चतन के प्रभु
जन्म दिवस है। लेकिन ऐसे भाव इन बच्चों में 2 दिन बाद स्कूल है और रात को केक काटना नहीं है। जन्म दिवस गौशाला में ही मनाना है। इसलिए 2 दिन पहले आज अपना जन्म दिवस आप सभी तुल्य हो भक्तों के साथ नृत्य करके भजन सुनाकर फिर अपना जन्म दिवस मनाएंगे। यह गौशाला में आज से लगभग 3.25 साल पहले कार्य शुरू हुआ, जब इसकी उम्र लगभग 1.25 साल की थी। उस समय से प्रतिदिन नृत्य करती है। जब भी छुट्टी होती है यह आती है और पूरा परिवार, चाहे दादी जी हो चाहे इसके पापा हो, सारा परिवार संस्कारी और हमें बहुत ही आनंद मिला था। तो बाकी वचन सुना है। ऐसे संस्कार हमारे बुजुर्गों ने प्रातःकाल समय सूर्य उदय के साथ सारे अच्छे कार्य सिखाए। लेकिन हमने डूंगर को दूर से सुहाना मान लिया और अपने बच्चों में गलत संस्कार रात 12 बजे भूतकाल समय में एक काट कर मोमबत्ती बुझाकर और उसी केक को खाना और उसी केक को शरीर पर लगाना सिखा दिया। तो गौशाला परिवार प्रतिदिन यह कृत्य कर रहा है। हमारे बुजुर्गों द्वारा दिए गए संस्कार कैसे ही जीवित रह सके। संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी एक रात में दोनों जन्म हुए। मथुरा में हरि ने जन्म लिया। गोकुल में हरि की माया है। एक मथुरा में एक गोकुल में
एक मथुरा में एक गोकुल में माता की छोटे छोटे प्यारे प्यारे छोटे छोटे कृष्ण कन्हैया सभी देव वो भक्तों की पिछले 34 महीनों से लगातार वो भक्ति, ना ही कोई मोबाइल, ना ही कोई बात और ना ही कोई छुट्टी, गौशाला के साथ पाठशाला, ऐसी पाठशाला जहां पर अध्यापक महोदय बाद में आते हैं और बच्चे पहले आ जाते हैं। आज तक ऐसा सुना था, बुजुर्गों द्वारा संस्कार किए जाते हैं, लेकिन यह ऐसी पाठशाला, यहाँ बच्चों द्वारा आपको ये सिखाया जाता है, हमें डिस्टर्ब ना करें, फोन के हाथ ना लगाएं, हमें टोपी ना दें। कोई भी इन बच्चों को टोपी देता है तो ये मेरी तरफ इशारा करते हैं, हमें ये डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसी पाठशाला तो मेरा निवेदन, आपको जब भी समय मिले, समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। इन बच्चों में संस्कार देने के लिए सवेरे 9 बजे से 10:15 बजे के बीच में ज्यादा से ज्यादा समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट करें, जिससे बच्चों में संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। राधा की खतरी से निवेदन तुरंत भागना। हमारे जिला अध्यक्ष पंचारिया जी से निवेदन, कृपया तुरंत आना। आज हमारे गौशाला परिवार से वो भगत इंदू जी वर्मा का जन्म दिवस है, लेकिन गौशाला परिवार को इन्होंने हमारे राधा जी खत्री जो इस गौशाला से जुड़े हुए हैं, आज से ठीक 1 साल पहले 17 अगस्त को इंदू जी को यहाँ पर
जन्म दिवस मनाने के लिए लाए। इनकी उम्र बहुत ही छोटी, साथ में इनकी बच्ची पायल, जो भी छुट्टी वाले दिन यहाँ पर आती है, नृत्य करके इस गौशाला में गो भक्तों को आनंदित करती है। इंदू जी पर प्रभु की ऐसी कृपा हुई। 17 अगस्त 2024 से 17 अगस्त 2025 एक बरस निरंतर आना और समय से पहले आना और ऐसे भाव से आना, हम गाने वाले थक जाते हैं, लेकिन ये नृत्य करते नहीं थकते हैं। हमें मजबूरी में इनके साथ गाना पड़ता है, हम पसीने में भीग जाते हैं, लेकिन इन पर प्रभु की ऐसी कृपा, ये आनंद में डूब जाते हैं। मैं इनके संस्कारों को, इनके माता पिता पूरे कुटुंब को, गौशाला परिवार की ओर से ऐसे संस्कारों के लिए नमन करता हूँ और प्रभु गो माता से ऐसी कामना प्रार्थना करता हूँ, सदा इन पर, इनके पूरे परिवार पर ऐसी ही कृपा बनी रहे और गौशाला को आनंद ही आनंद दिलाते रहे। तो इंदू जी वर्मा को आज जन्म दिवस गौशाला परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। इसी क्रम में हमारी छोटी प्यारी धनश्री, हमारी छोटी प्यारी धनश्री, हमारी छोटी प्यारी धनश्री, जिसका जन्म दिवस 2 दिन बाद 4 वर्षों की होती है। इसके माता पिता, दादा दादी ने ऐसे संस्कार दिए हैं। लगभग 3 साल से हमें भजन सुनाकर, नृत्य करके बड़ा ही आनंद दिलाती है। गौशाला परिवार छोटी प्यारी धनश्री मोदी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता है और प्रभु गो माता से ऐसी कामना प्रार्थना करता है, धनश्री आगे चलकर विश्व में हमारी छोटी काशी बीकानेर का नाम रोशन करे, यह हम प्रार्थना करते हैं। इसी क्रम में हमारी छोटी प्यारी पत्नी की कंवर, हमारी छोटी प्यारी पत्नी की कंवर, पुत्री श्रीमती महेंद्र सिंह जी पाटिल, पोत्री हमारे गौशाला परिवार से, हमारे गोचर परिवार से लगातार 5 वर्षों से जुड़े पृथ्वी सिंह जी पाटिल के जन्म दिवस के अवसर पर गोवंश के लिए महाप्रसादी बनाई गई है। गौशाला परिवार, परिनिधि कंवर और पूरे बाकी परिवार को परिनिधि कंवर के जन्म दिवस बहुत बहुत बधाई देता है और प्रभु गो माता से ऐसी कामना प्रार्थना करता है, सदा इसकी सद्बुद्धि बनी रहे और गौशाला परिवार को छुट्टी वाले दिन आनंद ही आनंद दिलाती रहे। इसी क्रम में हमारा छोटा प्यारा नितिन, हमारा छोटा प्यारा नितिन, जो पिछले वर्ष भी अपना जन्म दिवस इस गौशाला परिवार के साथ, गोवंश के साथ महाप्रसादी बनाकर
अपना जन्म दिवस मनाने आया था। गौशाला परिवार प्रभु गौ माता से ऐसी कामना प्रार्थना करता है। नितिन पुत्र हंसराज जी मीना पर प्रभु का हमेशा ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे और गौशाला परिवार को आनंद ही आनंद दिलाता रहे। गौशाला परिवार नितिन मीना को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता है। इसी क्रम में हमारे गौशाला परिवार से गो भगत इंदू जी वर्मा को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। और गौशाला परिवार प्रभु गौ माता से ऐसी कामना प्रार्थना करता है, सदा इन पर ऐसी ही कृपा बनी रहे और गौशाला परिवार को आनंद ही आनंद दिलाते रहे। इसी क्रम में हमारे बीच में शिव प्रकाश माकड़ पुत्र लालचंद जी माकड़ के जन्म दिवस के अवसर पर गोवंश के लिए महाप्रसादी बनाई गई है। गौशाला परिवार शिव प्रकाश माकड़ और पूरे माकड़ परिवार को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता है और प्रभु गौ माता से ऐसी कामना प्रार्थना करता है, सदा इस पर ऐसी ही कृपा बनी रहे और गौशाला परिवार को आनंद ही आनंद दिलाते रहे। शिव प्रकाश माकड़ रात को जन्माष्टमी सभी भगत देर से सोए, लेकिन इस पर प्रभु की ऐसी कृपा 9:15 बजे का समय 9 बजे यहाँ पर सैकड़ों भक्तों के साथ गौशाला में आ गया। इस उम्र में ऐसे भावों को गौशाला परिवार नमन करता है। हमारे श्याम जी पंसारिया जिला अध्यक्ष जो इस कार्य में बड़ी रुचि रखते हैं, इनके पास जिला अध्यक्ष होने के नाते कार्य बहुत है, लेकिन इनका मन इस गौशाला में रहता है और जब भी इनको समय मिलता है यह गौशाला अपनी टीम के साथ आकर गौ भक्तों को आनंद ही आनंद दिलाने का कार्य करते हैं। हमारे राधा जी खत्री तो गौशाला परिवार बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता है, जिन्होंने इंदू जी जैसे हीरो को इस गौशाला में लाकर अच्छे कार्य के लिए सुपुर्द किया। इंदू जी यहाँ पर आते हैं तब प्रभु इनको कुछ देते हैं, लेकिन हमारे राधा जी ऐसे भाग्यशाली घर पे सोते हैं, लेकिन इंदू जी के अच्छे कार्य के लिए इनको घर पे ही दलाली मिल जाती है। कृष्ण कन्हैया लाल की श्याम जी से गिरकर तो सब भक्तों को गौशाला परिवार पर भी श्री गंगा जोशी तीसरा भवन के हमारे आदरणीय हमारे साहब देव जी
जी और मेरे सामने बैठे सभी गो भक्त प्रेमी आप सबको माताएं बहनों प्यारे बच्चों सबको मेरा नमन वंदन। ये गौशाला मात्र गौ माता सेवा के लिए ही नहीं अभी तो एक संस्कार की भी एक पाठशाला है। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं और इनके संस्कार आपके सामने परिलक्षित भी हो रहे हैं। हम सबका ये प्रयास है कि हम भी निरंतर आएँ और हमारे बच्चों को भी लेकर आए। और आज इस गौशाला में जन्म दिवस मनाया जा रहा है और मैं देव के बाजार का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि कोई भी गौ भक्त हो उनका जन्मदिन यही मनाया जाता है और मैं भी निरंतर 2 साल से मेरा जन्मदिन यही मनाया जा रहा है। मुझे याद नहीं रहता प्रदेश में बैसाखा और अपने इंदो जी का राधा जी का जितने भी गौ अभियान में सबके फोन आ जाते हैं कि आपका जन्मदिन है, याद है क्या आपको? तो ये बहुत बड़ा काम है। और भाई साहब ने बताया कि ये जो एक वाली ये पाश्चात्य संस्कृति इसको छोड़ दो, ये छोटी सी गुड़िया बांधी बहुत अच्छा जन्मदिन कर रही है इसका भी जन्मदिन कोविड। और ये अभी भी देखते हैं हिंदू जी दादाजी और प्रकाश नागड़ और ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे माताएं बहनें आप सब जो कार्यक्रम चल रहा था सब आप लोग बहुत हो रहे थे। मैं तो आज गुड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा मुग्ध हो गया था। और हिंदू जी को बहुत बहुत बधाई। हिंदू जी जिस क्षेत्र में भी काम करती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी काम करती है तो बड़ा मन लगा के करती है। और यहाँ भी मैं बहुत बार से निरंतर देख रहा हूँ कि यहाँ भी गौशाला में जितना अपनी सेवा दे रही है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जीवन हमेशा उज्जवल हो, इनका मान सम्मान यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा राष्ट्र और समाज सेवा में निरंतर बढ़ती रहे। हमारे देश की भाषा का भी मान और सम्मान यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा राष्ट्र सेवा और एक गौ सेवा में बढ़े, यही प्रभु श्री से मंगल कामना करता हूँ। जय बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारी समाज के अध्यक्ष श्री राम जी के निवेदन कृपया तुरंत मन कराए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु जी से निवेदन हिंदू जी पर दो शब्द सभी प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज के इस कलयुग के भीतर मनुष्य अनेक अनेक प्रकार के कर्म कर लेता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपनी अभिरुचि दर्शा देता है, पर धर्म के कार्यों में जुड़ना और वह भी निरंतर जुड़ना यह किसी आम व्यक्ति के लिए किसी भी हालात में संभव नहीं हो सकते। परमात्मा जो अपने द्वारा अपने व्यक्तियों को चुनता है, जो निरंतर इस कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए अपने आप को आगे ला पाता है, ये मेरे गोविंद की अनुकंपा के बिना संभव नहीं होता। आज इस मंच को हम प्रणाम करके चढ़ते हैं तो वो पीछे खड़ी राधा और कृष्ण की विग्रह मूर्ति को प्रणाम नहीं करते, अभी तो इस मंच पर खड़े इन व्यक्तियों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने आज समाज में गौ माता की रक्षा का, धर्म की सुरक्षा का और संस्कारों को बचाने का जिम्मा अपने सिर पर उठा करके रखा हुआ है। प्रणाम इनको है, क्योंकि हम किसी मूर्ति विग्रह को प्रणाम करते हैं वो अलग बात है, पर समाज का कल्याण करने वाले लोगों को हम प्रणाम करते हैं तो उस परमात्मा को साक्षात प्रणाम है जिन्होंने वास्तविकता में मूर्तियों की संरचना की है। क्योंकि हमारे वेद तो यही कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि सब में मेरा ही अंश है। पर अक्सर एक बात कहता हूँ
कि एक पत्थर एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है, हम रोज मंदिर जाकर भी इंसान नहीं बन पा रहे हैं। इसका वास्तविक कारण यही है कि हम आज भी मन में सबके प्रति कहीं ना कहीं छल कपट ईर्ष्या और द्वेष का भाव लेकर के घूम रहे हैं। बड़े से बड़े संगीतकार जब भजन गाते हैं ना तो हमें आनंद नहीं आता, पर एक छोटी सी बालिका ने आज जब भजन गाया कि दीनानाथ मेरी बात, तो हमें आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि उस बालिका के मन में न तो छल है, न कपट है और न ही ईर्ष्या है। अगर हम चाहते हैं कि हम जहाँ पर खड़े हो वहाँ का सारा प्रांगण आनंदित हो जाए, तो हमें इन चीजों को छोड़ना होगा। और वह करके दिखाया है हमारे गौशाला परिवार के इंदु जी वर्मा ने। तो एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन, क्योंकि जब ऐसे गोभक्त आते हैं तो लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, अभी तो गोभक्त अपने आप उनके साथ में जुड़कर के यहाँ पर चले आते हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए क्योंकि उन्होंने निरंतर हमारी गौशाला से 1, 2, 3 साल नहीं बल्कि इस 1 साल के भीतर 120 से भी ज्यादा गोभक्त परिवारों को जोड़ा है और उन्होंने यहाँ पर आकर के अपने जन्म दिवस मनाए हैं। मेरी गौ माता सदैव इन पर और यहाँ पधारे समस्त गोभक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, तो सभी के जीवन से रोग शोक एवं संताप दूर रहे। जीवन से मिटानी हो कृष्णा तो प्रेम से बोलो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की माता की मात पिता मात पिता
एक छोटा प्यारा नन्हा शिवांश पारिक पुत्र भैया का पंकज जी पारिक, दादा दादी सुमन जी पुखराज जी व्यास अपना जन्मदिवस इस गौशाला परिवार में गोत्रों के साथ मनाने आया है। गौशाला परिवार प्रभु गोमाता से ऐसी कामना प्रार्थना करता है, सदा इस पर ऐसी ही कृपा बनी रहे और गौशाला परिवार को आनंद ही आनंद खिलाता रहो। गौशाला परिवार प्रभु गोमाता से ऐसी कामना प्रार्थना करता है।
Hare
लाल माता की तुरंत आए, समय का ध्यान रखें, एक सेकंड खराब ना करें। बोल भैया से निवेदन, तुरंत आता है, समय का ध्यान रखें। भाग्यश्री के दादा दादी जी से, माता पिता से निवेदन, तुरंत आता है। बोल भैया लाल की जय। इंदु जी की भाभियां नाराज हो जाएगी। आलो 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 सुनते आलो। बोल भैया लाल की जय, गौ माता की जय। बात बोल भैया लाल की जय। एक बार फटाफट, समय खराब ना करे, रुकू रहेगा। सकल भर रखती समझती
कन्हैया की आरती कहियो मैया की दुलारी करता कन्हैया की बजाती बात बधैया की दुलारी कैसे कन्हैया की आरती कहियो मैया की दुलारी करता कन्हैया चले कठिना कन्हैया की दुलारी करता कन्हैया की आरती मैया मैया की दुलारी करता कन्हैया की तुम्हीं से संभव है खेती तुम्हीं से संभव है खेती सभी के टुकड़े हर लेती माही के हर लेती सभी घर आनंद कर देती माही घर आनंद कर देती सभी के टुकड़े हर लेती माही के हर लेती सभी घर आनंद कर देती सभी घर आनंद कर देती तुम्हारा भव्य बनावे भव्य तुम्हारा भव्य बनावे भव्य आवे मैया की दुलारी करता कन्हैया की आरती मैया मैया की दुलारी करता कन्हैया की चले कठिना कन्हैया की दुलारी करता कन्हैया की बताती बात बधैया की दुलारी कैसे कन्हैया की आरती कन्हैया मैया की दुलारी कैसे कन्हैया की आरती कन्हैया मैया की दुलारी कैसे कन्हैया की भागवत गान तुम्हीं करती भागवत गान तुम्हीं करती तुम्हीं दुखियों के दुख हरती तुम्हारी दुखियों के
बोल केशव कन्हैया लाल गौ माता की मात पिता छोटे 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 प्यारे प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल जो बुद्धि है जो बीच में इंग्लिश भरा नहीं है घर में कोई नहीं ओ सिद्धि बोलना गौ माता की मात पिता गुरुदेव की छोटे छोटे प्यारे प्यारे वालों की अशोक की मंगलवादी की वर्मा पर दो शब्द कहे वो सारा परिवार के लिए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कल जन्माष्टमी थी, रात्रि को कृष्ण भगवान उत्सव हुए और आज उनका पूरे गाँव में उत्सव मनाया जा रहा है। उसी प्रकार आज तारीख से जन्माष्टमी को आगे से मदद लेते तारीख से आज तारीख से आज इंदू जी वर्मा का जन्मदिन है। मैं अपने ओर से और सभी की ओर से आपका जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। गौशाला परिवार लगातार अपने गौशाला परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं और साथ ही प्रेरित करते हैं कि हम अपने जो भी परिवारजन हैं उनके चाहे जन्मदिन हो, बच्चों का जन्मदिन हो, बहन का जन्मदिन हो, माता पिता पत्नी भाई बहन भाभी बच्चों का जन्मदिन हो, इसके अलावा अगर माता पिता दादी दादा और किसी भी परिवार के व्यक्ति की पुण्यतिथि हो, उन सब में यहाँ आकर के आपको इसे सत्संग में भाग लेना है और यथाशक्ति कोई चार्ज नहीं है, 0 पैसे में आप अपने माता पिता को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि और गौ माता का आशीर्वाद दिला सकते हैं। जन्मदिन वालों को दीर्घायु की कामना और गौ माता का जो आशीर्वाद है वो जन्मदिन वालों को यहाँ से मिलता है। देव किशन जी, ताने भाई साहब और खेल बिहार जी महाराज का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था बीकानेर में की है। मेरे हिसाब से पूरे एशिया में ऐसी पहली गौशाला है जिसमें रोज प्रातः इतने सारे लोग और साथ ही छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनमें संस्कारों का परिवहन होता है, संस्कार जो है उसमें उत्पन्न होते हैं और बच्चे गौ माता के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने धर्म के प्रति, गुरुदेव के प्रति, अपने समाज के प्रति सद्भाव लेकर जाते हैं और इस राष्ट्र की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। देव जी चाहते हैं, देव जी भाभी जी प्रेमता जी और पूरे परिवार और सभी इस गौशाला परिवार के जितने भी लोग जो रोजाना यहाँ पर आते हैं और अपनी ये नोराम जी में करवाते हैं, सभी लोग जो आते हैं वो आते रहे। जो कभी कभार आते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी आए, श्याम जी, हमारे समाज के जिलाध्यक्ष राम जी भी आए हुए हैं और सभी लोग जो आते हैं, पत्रकार आया है, राहुल आया, सारे लोगों ने मेरा निवेदन है कि आप रोजाना आ सके तो बहुत बढ़िया, सप्ताह में एक दिन आ सके तो बहुत बढ़िया, रविवार मैं प्रयास करता हूँ, आने का कोशिश करता हूँ, हमारा उसको आए तो और ज्यादा अच्छा। जितना समय जितने दिन आप निकाल सकते हैं निकालिए, इसे गौशाला परिवार में आइए। अपने 1 घंटे के जो बिना मोबाइल बिना बात किए वो रहते हैं, इससे तन की मन की खुशी होती है।
शादी, इसको ये जो है कनेक्शन जो होता है भगवान के साथ आपका जुड़ा होता है, वो मतलब भगवान से मिलने का, वो मतलब इस पापी नरक के जीवन को तारने का, और वो मतलब इस जीवन को विकसित करने का सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा जो रास्ता है वो माता की सेवा से। जितने भी लोग हैं वो सब लोग वंचित ना हो, गौ माता की सेवा करें और इस रास्ते को अपनाएं। भाई साहब और पूरे परिवार का जिन्होंने मुझे अवसर दिया बोलने का, मैं हाथ से आभार व्यक्त करता हूँ। संजू जी वर्मा और सभी जिनका जन्मदिन है उन सबको मैं जन्मदिन के पूरा बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप दीर्घायु हो, आपका जीवन खुशी और आनंद से भरा रहे। जय हिंद, जय भारत, गौ मैया की जय। अध्यक्ष से दो ही शब्दों में अपनी बात समाप्त करें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। ऐसे हमने अभी राम जी ने बताया, देव से वैष्णव बताया, सभी से निवेदन करते हैं कि जन्मदिन है, शादी की एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, कोई भी उत्सव मनाओ तो गौशाला मनाओ। गौशाला से हमें संस्कार मिलता है, संस्कार हमें अच्छे बच्चों को भी संस्कार मिलता है हमारे से। तो संस्कार बच्चे हैं तो बच्चा हमारे भविष्य है। बच्चा मेरा अच्छा निकलेगा वो भविष्य बच्चा देश का भविष्य बनेगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि गौशाला में ये प्रोग्राम करते हैं ताकि हमारे बच्चों को संस्कार अच्छा पड़े। जय गौ माता। हिंदू जीवन में दो सबक आप जो एक साल पहले राजा जी रामेश्वर आए, आपको कैसा लग रहा है? एक साल में आराम से बताएं, कोई चिंता की जरूरत नहीं। पहली बार आप माइक ले रहे हैं, देखिए ये घर का परिवार है, यहाँ पर आराम से आप बोलो जो भी बात। बहुत ही ऐसा दिन प्रतिदिन मुझे मान सम्मान मिला और दिन प्रतिदिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रेरित हुई और बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। मैं ज़्यादा संख्या जोड़ने की कोशिश करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा साधक उनके आए। धन्यवाद। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोशाला परिवार गौशाला परिवार प्रभु गो माता की ऐसी कामना प्रार्थना करता है, राधा जी जैसे सभी गौशाला के भक्तों पर कृपा करें। ऐसे भगत हिंदू जी जैसे हमें भी मिले, केवल एक दिन लेकर आना है, वो प्रतिदिन आएंगे, हमारे खाते में कमीशन जमा होता रहेगा। तो राधा जी ये मंत्र हमें भी बताए, हमें भी ऐसे भगत भगवान मिलाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गौ माता की जय। जय। तो मेरा सादर जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्णा। मैं गौशाला परिवार के आयोजक श्री देवकिशन जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने दिन प्रतिदिन रोज कभी किसी का जन्मदिन इन संस्कारों के साथ यहाँ पर इतने सुंदर सुव्यवस्थित तरीके से मनाते हैं। उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ आपको देखकर और आकर्षित हुई हूँ। इस तरह से यहाँ पे हमारे संस्कार आज भी जीवित है और वो आप निरंतर उसमें प्रयासरत है कि सभी पश्चिमी जो हमारा चल रहा था उसको समाप्त करके हम अपने भारत की संस्कृति को अपनाते हुए अपना जन्मदिन मनाए। इसके लिए मैं बहुत पूरे गौशाला परिवार को आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे भाजपा परिवार की ओर से मेरी छोटी बहन हिंदू जी का जन्मदिन में मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और जिनका भी जन्मदिन है सभी को मैं बधाई देती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं तो देख के आश्चर्यचकित रह गई कि अब आपको आगे